हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल एम एप्रेशन एकेडमी में। हमने पिछली क्लास में पिछली लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के लाभ के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, रासायनिक समीकरण को कब और कैसे लिखते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने में। तो देखिए, पहला पॉइंट हम लोग का कह रहा है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को संकेत या अनुसूत्र के समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। और दूसरा क्या है, दो अभिकारकों को संकेत या सूत्र के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफलों को संकेत या अनुसूत्र के रूप में समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, अभिक्रिया की दिशा एक दिशा या उभयगामी हो सकती है। अब उभयगामी यानी एक दिशा क्या होता है? अब देखिए, एक दिशा अभिक्रिया में तीन चिन्ह क्या होता, बाएं से दाएं ओर ही रहेगा, यानी उसे जब उस प्रकार की अभिक्रिया होता है उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। और अभिक्रिया की दिशा क्या उभयगामी होगा तो क्या होगा, दाएं से बाएं ओर होगा तीर्ण चिन्ह और दाएं से बाएं ओर होगा, दोनों तरफ होगा। अब जैसे समीकरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हम लोग लिया क्या H2O2 बन क्या रहा, H2O बन रहा, और तीर का चिन्ह देखिए एक ही दिशा में है, यानी बाएं से दाएं ओर। अब देखो ये तीर जो है, तीर के बाएं ओर क्या है, अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे थे, अभिकारक कहते, भूल गए, याद रखिए क्या कह रहे थे, अभिकारक कहते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक। और तीर के किधर है, बाएं ओर है। तो यही पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को क्या करते हैं, समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है, यानी ये हम लोग का क्या बाएं ओर आ गया। और दूसरा पॉइंट में क्या है कि प्रतिफल जो होता है वो क्या होता है, तीर के दाएं ओर, यानी समीकरण के दाएं ओर होता है। और जब अभिकारक होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक होता है, सूत्र हो या संकेत के रूप में देंगे, उसमें क्या होगा, बीच में धन चिन्ह होगा। यहाँ देखिए ये जो है चिन्ह, ये चिन्ह दिख रहा है ना आप लोगों को, ये चिन्ह, ये क्या है, धन चिन्ह है। और दूसरा हम लोग को क्या है, दिशा उभयगामी या एक दिशीय होता है। जिस तरह से देखिए H2+O2 बन रहा है, H2O बन रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और जल बन गया, और जल टूटने वाला नहीं है जब तक हम तोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये एक दिशीय हो गया, अब अभिक्रिया करा दिया, कर लिया, जल बन गया, आराम से बना हुआ है। लेकिन इसमें होता क्या है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं, ये बनता अमोनिया, फिर अमोनिया टूट जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ये अभिक्रिया होते रहता है, ये स्थिर नहीं रहता, लेकिन ये लोग क्या रहता है, स्थिर रहता है, ये अभिक्रिया स्थिर रहता है, ये स्थिर नहीं रहता। इसीलिए इसको क्या उभयगामी यानी अनुत्क्रमणीय, ये उलटते रहता है, एक जगह स्थिर, इसका है अनुत्क्रमण्य, ये उत्क्रमण्य, उल्टा होते रह रहा, समझ गए ये। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग जब तक इसको फोटो खींच लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो रासायनिक समीकरण के जो प्रकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने? दो। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम ढांचा समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। समझ गए ना? आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफलों के परमाणु या अणुओं की संख्या समान नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या ले रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। अब यहाँ पे देखो भाग कौन कौन लिया है, हाइड्रोजन और कौन लिए हैं, क्लोरीन। और यहाँ पे बन क्या हाइड्रोजन क्लोरीन आया, लेकिन आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, चलो ये ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, दो है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एक ही है, ये बराबर नहीं है। इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पहले कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग बेहतर तरीके से अच्छे जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम देखते हैं उनको। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा हम लोग क्या था, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ गए ना? अब इसमें क्या कह रहा है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल का परमाणु या अणुओं की संख्या क्या हो,
समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वही समीकरण पिछले वाला समीकरण ही है। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भाग ले रहा था, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है और उत्पादी बन क्या रहा 2, और क्लोरीन यहाँ कितना संख्या 2 और यहाँ पे भी क्लोरीन की संख्या कितना है 2 है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कर रहे हैं। अब इसको हम लोग जैसे इसको हम दूसरे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया क्या, मान लीजिए यहाँ पे क्या है के साथ मान लीजिए हम लोग क्या लेते हैं HCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं HCl। ये अभिक्रिया किया Zn और HCl अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा बताइए, ZnCl2 प्लस क्या बनेगा जी H2 बनेगा। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभिक्रिया कौन कर रहा है और उत्पाद क्या बन रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये एक अलग समूह है, ये क्या है अलग समूह है, यानी यहाँ पे हम लोग का Zn भाग ले रहा है, ये अलग हम लोग समूह बना देते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं समीकरण को संतुलित करते जा रहे हैं, समझ गए ना, ये अभी समीकरण संतुलित है। देखिए यहाँ पे जिंक कितना है 1 है, यहाँ पे जिंक कितना, जिंक तो संतुलित है, लेकिन हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ उत्पाद कितना बन गया है 2 बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पदार्थ का अनस्वरता का नियम क्या कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जितना पदार्थ भाग लिया है उतना पदार्थ का ही निर्माण होना चाहिए। अभिक्रिया के द्वारा ना ही पदार्थ द्रव्य का उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, जितना भाग ले रहा है उतना बनना चाहिए, समझ गए ना। इसीलिए यहाँ पे एक भाग ले रहा है एक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक भाग ले रहा है, बन क्यों 2 रहा था, अब 2 को भाग भी लगवाए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी 2 लेना चाहिए तब बनेगा 2। इसीलिए हम क्या करते हैं हीट एंड ट्रायल विधि से समीकरण को संतुलित करते हैं ताकि पदार्थ का नियम सही हो, समझ गए ना। अब यहाँ पे देख ध्यान दीजिए जिंक यहाँ कितना है, इसको मान लेते हैं जिंक यहाँ पे कितना है 1 है, लिख दिए इसको अलग समूह में, ये हम लोग का क्या अलग समूह। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है 1 है, क्लोरीन की संख्या कितना है 1 है, इसको हम अलग बना, ये क्या है अभिकारक में परमाणुओं की संख्या हम देख लिए कि अभिकारक में सभी परमाणु 1-1 है। अब हम लोग उत्पाद की ओर आते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या है Zn और क्लोरीन है, तो Zn की संख्या कितना है 1 है, क्लोरीन की संख्या कितना है 2 है कि नहीं, ये अलग समूह है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे कि हमारा जो इतना है उतना हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे जिंक 1 है तो यहाँ पे जिंक 1 है, कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बेचारा कितना है 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, इसीलिए हमको 2 लाने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना कर रहे हैं तो अब ये जो 2 से गुना करेंगे ना, ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 आया और क्लोरीन के लिए, क्योंकि बोर्ड मास आप लोग हमसे बेहतर ही जानते हो, क्योंकि मैथ आप लोग का पढ़ चुके हैं, बहुत जानते हैं मैथ, जानते हैं कि नहीं जानते हैं मैथ, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट में है ना, तो अब बोर्ड मास आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये कॉमन 2 लिए हैं इनटू में, तो ये सभी दोनों से होगा, किससे किससे होगा, सभी से नहीं, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन से होगा। तो 2 गुना हाइड्रोजन करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है 1 है, तो 2 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करते वही संख्या हमारा आता है, ये आप लोग जानते हैं। उसी तरह क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, क्लोरीन भी हमारा कितना आ गया 2 आ गया है। अब देखिए अब जहाँ पे हम मान लिए तो अब चेक करते हैं कि क्या उधर हमारा पुर रहा कि नहीं पुर रहा, अगर नहीं पुरेगा फिर हम उसमें फिर अलग मान ले लेंगे। अब देखिए जिंक 1 था, जिंक 1 है, ये बराबर है। अब देखो हाइड्रोजन हमारा अभी पहले वाला मान नहीं, जब अभी हम गुना करके लिए है ना, इनको देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो अब हमारा क्या हुआ बैलेंस हो गया। अब हम बताइए कि हम लोग अगला मान कहाँ पे क्या लिए थे। अब देखो अब समीकरण हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। अब देखो जिंक अकेला था कुछ नहीं करेंगे, HCl में हम क्या लिए 2 लिए, यानी यहाँ पे हम 2 लेंगे तो हमारा समीकरण क्या हो गया है संतुलित हो गया। उसी तरह से हम दूसरा और समझते हैं, कुछ रासायनिक समीकरण दिया गया है, इनको संतुलित करते बहुत सारा है, थोड़ा थोड़ा करते करते सारा हम लोग सीख जाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या अभिक्रिया हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, लेकिन अभिक्रिया तो कर ले बन गया लेकिन बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 बन रहा था, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे भी 1 क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे Cl2 खाएगा, यहाँ पे 2 है, क्या होगा तो क्लोरीन गैस फॉर्म में रहेगा, यानी सोडियम 1 है, सोडियम कितना है 1 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना 1 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 मान ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 मान ले लेंगे। तो सोडियम अब कितना हो गया, सोडियम 2 क्लोरीन 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 मान लिए, ये अनुमान विधि है, यानी अनुमान करके हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए छोटा मोटा अगर समीकरण आएगा तो ऐसे डाल के मान लेते, लेकिन वहीं पे हमारा
थोड़ा बड़ा फॉर्म में आ जाता, लंबा आ जाता समीकरण, तो डायरेक्ट नहीं बढ़ा पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं कि अभिकारक में कौन कौन तत्व है, कौन कौन परमाणु भाग ले रहे हैं, उनको एक साइड कर दिया और प्रतिफल क्या बना उसको एक साथ कर दिया, और अभिकारक में देख लेते हैं कि परमाणु कितना है और उत्पाद में परमाणु कितना है। जब देखें दोनों साइड बराबर है, LHS RHS कर लेते हैं, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। अब जिस तरह से इसको देखिए, यहाँ पे हमारा एक समूह क्या है, बेरियम है, और हमारा क्या है, क्लोरीन है। तो बेरियम की संख्या कितना है, 1 है, क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है। इसको एक अलग समूह में हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 और 3, यहाँ पे कितना है, एल्युमिनियम और सल्फर है और ऑक्सीजन है, यानी सल्फेट जो बना हुआ है किससे बना हुआ, या डायरेक्ट आप सल्फेट भी रख सकते हैं, कोई नहीं। तो ये देखिए एल्युमिनियम कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, सल्फर एस, ऑक्सीजन O, तो ये एस 3 इनका भी है, O इनके भी है, तो एस कितना हो गया, यानी सल्फर 3 और ऑक्सीजन 4 तिया 12 हो गया। कितना हो गया, ऑक्सीजन 12। ये था, तो हमारा ये क्या था, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। अब हम लोग देखते हैं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। यहाँ बना क्या, बेरियम सल्फेट, क्या बना, बेरियम सल्फेट। अब देखिए बेरियम कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इसको अलग समूह में पैक करिए। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम कितना है, 1 है, क्लोरीन देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है। इसको एक अलग डिब्बा में क्या कीजिए, पैक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने एक ले लिया अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, यानी कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा है और उसमें कितना परमाणुओं की संख्या है, उसी तरह ले रहे हैं उत्पाद में, यानी क्या बेरियम क्लोराइड है और एल्युमिनियम सल्फेट, रासायनिक अभिक्रिया करके बना क्या रहा, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। अब देखेंगे कि इन सभी तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उत्पाद जो बन रहा है उनकी परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं, उसका चेक करते हैं। तो हम ले लिए हैं कौन कौन सा अभिकारक में भाग ले रहा है और उत्पाद में क्या क्या बन रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए हमारा बेरियम यहाँ क्या है, 1 है, कब, अभिकारक। ये हम लोग किसको ले रहे हैं, ये हमारा है अभिकारक, क्या है, अभिकारक में तत्वों की संख्या जो भाग ले रहा है, और ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का क्या है, प्रतिफल है। क्या है हमारा, यानी प्रतिफल के तत्व है जो भाग ले रहे हैं, यानी यहाँ पे यौगिक है, यहाँ पे हम तत्व के रूप में टुकड़ा करें ताकि हमको आसानी हो संतुलित करने में, समझ गए ना। अब यहाँ देखिए बेरियम, देखिए बेरियम यहाँ पे 1 है और हमारा उत्पाद में भी बेरियम कितना है, 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना आ गया है, इधर क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, 3 है। इसीलिए जब यहाँ पे हमारा क्लोरीन 3 है तो यहाँ पे 3 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलो इसको छोड़ देते हैं, एल्युमिनियम को लेते हैं। यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है। तो मान लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो इनका बराबर करने के लिए यहाँ पे हमको 2 लाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस समूह को 2 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। अब देखिए जब 2 से गुना करें, 2 गुना 1 क्या होगा, 2, अब 2 तिया 6 आ जाए। जब 3 क्लोरीन पहले से ही था, अब 2 से गुना कर देते हैं, 3 6 क्लोरीन हो गया। अब देखिए जब हम कोई भी कहीं पे मान बदलेंगे ना, हम फिर चेक करेंगे हमारा समीकरण सही जा रहा है। बेरियम 1 बराबर क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ मान लेना पड़ेगा ताकि 6 के बराबर हो जाए। पहले से हमारा क्लोरीन कितना है, 2 है, तो हमें कौन सा मान लेंगे कि हमारा क्लोरीन 6 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये जो गुना आया है समूह के लिए आया है, तो बेरियम कितना है, 1 है ना, तो बेरियम गुना 1 गुना 3 करेंगे तो बेरियम भी कितना हो जाएगा, 3। क्लोरीन हमारा कितना है, 2 है, 2 गुना 3 करेंगे क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्लोरीन। अब देखिए अब जब हम बताए फिर वही बात बोल रहे हैं कि कहीं पे भी हम कोई मान लेंगे बदलाव होगा तो हमको पूरा समीकरण चेक करना पड़ेगा। अब बेरियम यहाँ पे कितना हो गया है, 3, यहाँ पे बेरियम देखिए कितना है, 1 है, तो बेरियम यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तब हमारा क्या होगा, बेरियम 3 होगा। तो 3 गुना 1, यहाँ पे भी 3। अब 3 गुना सल्फर करेंगे कितना आएगा, सल्फर का मान कितना है, 1 ही है, तो सल्फर 1 है, तो 3 गुना सल्फर करेंगे कितना होगा, 3 सल्फर। अब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 तिया 12, क्या करना पड़ेगा, 4 तिया 12। अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, इस वाला भाग को हम LHS, इसको मान लेते हैं RHS, यानी LHS बराबर RHS जब हो गया हमारा समीकरण संतुलित। आप देखिए यहाँ इसको देखिए, ये अंदर वाला मान को नहीं, क्योंकि अभी मान बदल दिया, हम मान ले चुके हैं रिटर्न ट्रायल विधि द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेरियम 3 है,
बेरियम भी यहाँ पे 3 हो गया, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम भी 2, सल्फर 3, सल्फर भी 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। यानी जितने परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उतने ही परमाणु क्या उत्पाद बन रहा। तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित। अब देखिए हम समीकरण में तो बनाने का तरीका था, अब हम समीकरण में दर्शाएंगे कैसे। अब देखिए बेरियम और क्लोरीन का वहाँ पे हम 3 लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 डाल देंगे। अब देखो अभिकारक में सिर्फ यही पे 3 आया है और कहीं पे लिए हम नहीं। अब उत्पाद की ओर आ रहे हैं, उत्पाद में यहाँ पे 3 लिए तो यहाँ पे दे दिए, और एल्युमिनियम क्लोरीन में कितना लिए 2 लिए, यानी हमारा क्या आएगा 3 बेरियम क्लोराइड और क्या है एल्युमिनियम सल्फेट जब अभिक्रिया करेगा उत्पाद जो बनेगा हमारा क्या है 3 मोल या मोल भी बोला जाता है इसको, क्या है 3 बेरियम सल्फेट और 2 एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। जितना अभिक्रिया में भाग ले रहा उतना हमारा क्या बन रहा उत्पाद बन रहा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और बहुत सारा समीकरण है उसको भी 1-2 और समीकरण ले लेते हैं। हालांकि आप लोग लगता है कि समझ ही गए, नहीं समझे हैं तो आने वाला जो समीकरण ले रहे हैं ना इसको आप पूरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, पूरा फोकस होकर यहाँ पे फोकस करना, बोर्ड में, कैमरा पे नहीं, बोर्ड में करना आपको फोकस, तब समझ में आएगा। समझ गए ना, इसको हम मिटाते हैं जब तक आप उतारिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का कुछ समीकरण दिया गया है, इनको हम लोग संतुलित करके समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारा अभिक्रिया कौन कर रहा है, सोडियम और जब सोडियम का क्या कर रहे हैं अभिक्रिया जल के साथ करवा रहे हैं तो बन क्या रहा है उत्पाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया भाग कौन कौन ले रहा है, सोडियम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है तत्वों के रूप में। अगर देखें तो अब क्या करते हैं कि अभिकारक में कौन कौन भाग ले रहा है और उत्पाद में बन क्या रहा है उसको एक समूह में हम दर्शा रहे हैं। जिससे देखिए यहाँ पे सोडियम भाग ले रहा है और यहाँ पे क्या है ये एक अलग समूह है कि नहीं, यानी सोडियम की संख्या में कितना है 1 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना संख्या है, हाइड्रोजन H2 का मतलब हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कुछ नहीं, एक छुपा हुआ 1 है कि नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्पाद में क्या परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं। रासायनिक समीकरण यही चेक न करते हैं कि भाग कौन ले रहा और उसका परमाणु या अणुओं की संख्या कितना है। अगर दोनों तरफ बराबर है तो पहले से संतुलित है, अगर नहीं है तो हम कुछ मान लेके संतुलित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सोडियम कितना संख्या, कुछ यहाँ पे मान है नहीं है तो 1 है, सोडियम 1, ऑक्सीजन भी क्या है 1 है और हाइड्रोजन भी कितना है 1 है। इसको एक क्या करते हैं अलग समूह रखते हैं। और यहाँ पे क्या हम लोग का हाइड्रोजन है H2 मतलब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है 2 है। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का पूरा तत्व किसका है, अभिकारक में तत्व की परमाणुओं की संख्या यहाँ देखिए और उत्पाद में तत्व और परमाणुओं की संख्या देखिए। ये हम लोग का तत्व था और ये हम लोग का क्या है मान जो है परमाणुओं की संख्या है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, सोडियम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 को यहाँ पे 1 यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया है 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कुछ मान लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन तो बराबर है हाइड्रोजन बराबर, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं। क्या कर लेते हैं इसको 2 से गुना कर लेते हैं। अब देखो 2 गुना हाइड्रोजन करेंगे तो हाइड्रोजन पहले से 2 था, अब हाइड्रोजन 2 से करेंगे 2 गुना हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा 1, ऑक्सीजन पहले से था 2 गुना। किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करते जो संख्या से गुना करते वही संख्या आता आप लोग पहले से ही जानते, तो 2 गुना 1 करेंगे 2। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा 4, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है 3 हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, यानी 4 हाइड्रोजन इधर है हम लोग अभिकारक में कितना हाइड्रोजन है 4 है, तो उत्पाद में हमारा 3 नहीं है तो उसको बराबर करने के लिए हमको 2 से यहाँ पे 2 मान लिया ताकि क्या हो हमारा हाइड्रोजन बराबर हो। तो अब यहाँ पे क्या इस समूह में पूरा आगे यहाँ पे हमारा सोडियम से भी गुना होगा, ऑक्सीजन से भी होगा और हाइड्रोजन से भी होगा। तो सोडियम 1 है 2 गुना 1 करेंगे 2, 2 गुना ऑक्सीजन का भी मान कितना परमाणु 1 है तो 2 गुना 1 करेंगे ये भी 2, 2 गुना 1 करेंगे 2। अब यहाँ पे देखिए फिर चेक कीजिए चेक, सोडियम यहाँ पे 1 है यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 2 से गुना, तो 2 गुना सोडियम को 1 से करेंगे सोडियम हमारा कितना होगा 2 होगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए जब हम मान ले लिए अब सोडियम देखिए कितना, सोडियम भी 2, इधर भी सोडियम 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, उत्पाद में देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन है 2 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 हुआ, इधर भी हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 4 हो गया। और इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो हमारा समीकरण संतुलित, यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर तो उत्पाद में ही परमाणुओं की संख्या बराबर है, यानी
LHS बराबर RHS बराबर, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए मान हम कहाँ लेते, सोडियम के आगे 2 लगा है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए 2 रख दीजिए। उसके बाद देखिए H2 जल के आगे 2 लगा है, यहाँ पे आप क्या कीजिए 2 लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए NaOH के सामने ये लगा दी। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया हमारा समीकरण संतुलित। अब हम इस समीकरण को देखते हैं, यानी देखिए यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड और क्या सोडियम सल्फेट क्या कर रहा, अभिक्रिया में भाग ले रहा और बन क्या रहा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हम लोग का बन रहा। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाग तो ले रहा, उसमें परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में जो बन रहा है प्रतिफल में जो बन रहा उसकी परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या बेरियम क्लोराइड है तो ये अलग समूह है, ये अलग समूह है, और यहाँ पे भी बन रहा है ये अलग समूह है, ये अलग समूह है। अब देखिए ये हम लोग का टोटली क्या है, अभिकारक है और अभिक्रिया किया है और बना क्या, जब हमारा प्रतिफल बना है और उत्पाद बना के नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बेरियम है और क्लोरीन है। अब हम लोग देखते हैं बेरियम का परमाणु कितना है, बेरियम कुछ नहीं तो 1 है, परमाणु कितना है 1 है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या कितना है 2 है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम है Na2, यानी सोडियम की संख्या कितना है परमाणु 2 है, यानी सोडियम 2 है, और सल्फर कुछ नहीं है तो 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है। इसको ये हमारा क्या है एक अलग समूह में है। अब हम लोग आते हैं उत्पाद की ओर। उत्पाद में देखिए बेरियम और सल्फेट बना है, तो बेरियम यहाँ पे कितना है 1 है, सल्फर की परमाणु कितना है 1 है, और ऑक्सीजन की परमाणु कितना है 4 है। इसको एक हम क्या करेंगे अलग समूह में बना लेंगे। और यहाँ पे हमारा देखिए क्या है सोडियम है और क्लोरीन है, ये बन रहा है ना अलग समूह, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है परमाणु, सोडियम की परमाणु 1, यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु 1, इसको हम लोग क्या करेंगे अलग कर लेंगे। अब हम लोग देखिए बेरियम यहाँ हमारा अभिकारक में कितना 1 परमाणु, तो उत्पाद में परमाणु 1, क्लोरीन का 2, देखो क्लोरीन का यहाँ पे कितना है क्या, यहाँ देखो कितना है 1 बराबर है नहीं है ना, बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए 2 लाना पड़ेगा सर। यहाँ पे क्या किया 2 ले लिए। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे, सोडियम का परमाणु कितना हो गया, अब सोडियम का परमाणु सर 2, क्लोरीन का परमाणु सर जी परमाणु 2 हो गया, आया कि नहीं, 2 गुना 1 करेंगे 2 आया कि नहीं। अब देखो अब हम जब कहीं पे मान लेते हैं ना, उसको हम फिर रिवीजन करेंगे, देखेंगे एक समीकरण में कि हमारा समीकरण परफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, कहीं पे दिक्कत फिर अलग मान ले लेंगे। चलिए अब देखिए बेरियम 1 परमाणु, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यानी हमारा समीकरण संतुलित हो गया सर। कहाँ पे क्या मान लिए थे सर, यहाँ पे लिए थे सर, हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित। सिर्फ वहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड के सामने 2 रखे, हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास आने वाला वीडियो जो होगी आप लोगों का होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, समझ गया ना। इन सबको सारा प्रैक्टिस आप करके आएंगे। आप एनसीईआरटी बुक में प्रश्नवाली में बहुत सारा समीकरण का संतुलित करने दिया है, आप लोग ये समझ ही गए होंगे। आप उन सारे समीकरण को आप लोग संतुलित कीजिएगा, और वो समीकरण नहीं बनेगा तो कमेंट में उस समीकरण को लिखिए संतुलित, हम फिर उसके अलग से वीडियो बना के आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।